हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बर्निंग इशू राजस्थान से। एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि इसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक बार से इसके बारे में डिस्कशन हो ही जाए तो ही ज़्यादा बेटर है। तो अभी जब मैं यहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस टाइम तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगर सपोज सुबह तक अगर कोई चेंजेस होंगे तो सुबह मैं आपको बता दूंगी 7 बजे के क्लास में। बट अभी जब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। अब देख लो एक बार यहाँ पे जो शेड्यूल है, ये आपका सुबह 5 बजे घटना चक्र की समरी चल रही है करंट अफेयर्स की, जनवरी से लेकर जून तक की। तो इसको देखना मत भूलना। 10 से 15 मिनट का क्लास होता है, इजिली आप उसको देख सकते हो। मेन आपका करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे जो चलता है वो होता है सुबह 7 बजे। और हाँ, एक चीज़ और आपको बता दें, घटना चक्र का जो आज क्लास लगा हुआ है जीएस के लिए, क्योंकि ये जो सुबह 5 बजे यूट्यूब पे है ये तो करंट अफेयर्स है पुराना वाला। बट जो जीएस का क्लास है, ये जीएस का क्लास आज आपको अन अकेडमी पे मिलेगा। कितने बजे? 9:05 पे। अभी सुबह की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हो अभी तक मेरे अन अकेडमी की प्रोफाइल पे, या फिर अगर अभी आप नहीं जुड़े हैं कहाँ पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो जुड़ जाइएगा। वहां पर आपको इसके जो लिंक है वो मिल जाएंगे। इसके बाद अभी आपका बर्निंग इशू है, 11 बजे आप लोगों का क्रैश कोर्स होता है एसएससी का। वेल देखो चल क्या रहा है भाई राजस्थान के अंदर। राजस्थान की जो सिचुएशन है वो कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हो रही है जैसे कि एमपी के अंदर हुई थी ज्योतिराव सिंधिया के केस में। यहाँ पे राजस्थान का जो क्राइसिस चल रहा है ये अभी कुछ नया नहीं है, पहली बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये कहानी 2018 से ही शुरू हो गई थी। 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की जो सरकार थी वो यहाँ पे बहुमत में आई थी और इन्होंने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करी। गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद फेस जो दिखाया गया था कि हाँ भाई यहाँ पे जो लीड करेंगे, जो सीएम बनेंगे, वो कौन होंगे? सचिन पायलट जी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो इनको डिप्टी सीएम तो बनाया गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि अशोक गहलोत जी को यहाँ पे सीएम बनाया गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के बीच में अगर टकराव रहेगी, दोनों के बीच में अगर किसी भी बात को लेकर सहमति नहीं होगी तो सिचुएशन जो है वो खराब होती जाती है। तो ये जो क्राइसिस चल रहा था ये एक्चुअली 2018 से ही चल रहा था। दोनों लोगों के बीच में उतने अच्छे तरीके से आपको तालमेल देखने को नहीं मिल रहा था जैसा कि होना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक यूथ फेस है तो वो हमेशा चाहेगा कि वो लाइमलाइट में आए और वो कुछ अच्छा करे, वो कुछ बेहतर करे। यही सेम चीज हम लोगों ने देखी थी एमपी के अंदर। ज्योतिराव सिंधिया के साथ भी यही सेम चीज हुई थी कमलनाथ जी के केस में, जो कि वहां के सीएम थे। और उसके बाद फ्लोर टेस्ट होना था वहां पे, और फ्लोर टेस्ट होने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था और नए वहां पे सीएम बनाए गए थे शिवराज चौहान जी। फ्लोर टेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको अपनी पार्टी की बहुमत साबित करनी होती है। ये जो राजस्थान का केस चल रहा था 2018, अब इसमें यहाँ पे ये भी ब्लेम लगाया गया अशोक गहलोत जी के द्वारा कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो पूरी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की जो सरकार है वो गिर जाए। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो जितने मेंबर्स हैं, यानी कि जो यहाँ की विधानसभा है उसके जो सदस्य हैं, उनको भी खरीदने की कोशिश करी गई थी। वह दी ज्यादा पॉलिटिकल थिंग, हमें उसके ऊपर नहीं जाना है। हम लोग बात करते हैं कि इशू है क्या। तो ये यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है। अब देखो है क्या यहाँ पे, अगर देखा जाए तो टोटल अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी 200 सीट है ना। अब 200 सीट में से अगर आपको बहुमत में आना है तो आपको कितनी सीटें चाहिए होंगी? 101 सीट चाहिए होंगी। और ये जो 101 सीट की बात कर रही जा रही है, इसमें से कांग्रेस के पास कितनी है? 107 है। और इसके अलावा अगर देखा जाए अदर्स में कितनी है, तो अदर्स के पास 18 सीटें हैं और बीजेपी के पास अप्रॉक्स आई थिंक 75 के आसपास कुछ सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा, यहाँ पे ये चीज चल रही है कि सचिन पायलट के साथ में टोटल आपको 30 सदस्य देखने को मिल रहे हैं। यानी कि अगर सचिन पायलट पार्टी को छोड़ते हैं तो ये जो 30 सदस्य हैं ये भी पार्टी को छोड़ देंगे। और अगर ये भी पार्टी को छोड़ते हैं तो यहाँ पे जो 107 लिखा है इसमें से 30 माइनस कर दो, उतने ही तो सदस्य बचेंगे। अब अगर यहाँ पे माइनस करने के बाद जितना भी फिगर आएगा वो तो इससे कम हो जाएगा ना, तो सरकार गिरने के आसार पूरे पूरे हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान सीएम अशोक गहलोत हैड एक्यूज्ड बीजेपी फॉर कॉन्स्पिरिंग फॉर द टॉपल हिज गवर्नमेंट बाय इंडल्जिंग इन द हाउस ट्रेडिंग। हाउस ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे कोई भी अगर एमएलए है आपका, ठीक है, यानी कि विधानसभा का अगर कोई भी सदस्य है तो उसको पैसे देके खरीद लेना, इसे हम क्या कहते हैं? हाउस ट्रेडिंग का नाम दिया जाता है। तो ये सब चीजें जो है इनके ऊपर ब्लेम लगाया जा रहा था गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने ऐसा काम भी पहले किया है। अब सचिन पायलट का कहना यहाँ पर ये है
कि अगर सपोज मैं यहाँ पे पार्टी क्विट करता हूँ तो ये जो बाकी सदस्य हैं वो भी मेरे साथ चले जाएंगे, क्योंकि देखो एक वो वही वाली बात होती है ना, यूथ इज यूथ, है ना, वो उनकी जो सोच होती है वो सोच ही आपको अलग मिलेगी। एंड सचिन पायलट इज वन ऑफ माई फेवरेट, मतलब वो वैसा वाला है कि ही इज जस्ट लाइक कि हाँ एक रोल मॉडल आप इनको कह सकते हैं। तो ये वैसी वाली सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। अब देखो पॉइंट यहाँ पे निकल के क्या आया, हमें याद क्या करना है, हमारे एग्जाम में क्या आएगा, तो हमारे एग्जाम में यहाँ पे सिंपली पूछा जाएगा डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान कौन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको नाम याद रखना है सचिन पायलट जी का। अगर सीएम पूछे जाएंगे तो अशोक गहलोत जी हो जाएंगे। नंबर ऑफ सीट्स पूछी जाएंगी 200 हो जाएंगी। और एक चीज और, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम कहते हैं दल बदल कानून। ये जो दल बदल कानून है याद रखिएगा, ये तभी लगाया जाता है अगर किसी भी पार्टी में से 1/3 मेंबर्स अगर क्विट कर देते हैं, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, तो ही उनके ऊपर इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पार्टी में से 2/3 मेंबर्स जाते हैं तो इनके ऊपर ये कानून नहीं लगता, क्योंकि अगर इतने सदस्य जाते हैं तो ये एक नई पार्टी भी बना सकते हैं, एक न्यू पार्टी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून की बात करोगे तो ये आपका 10th शेड्यूल में दिया है और 52nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, यानी कि संविधान संशोधन किया गया। याद रखिएगा, क्योंकि ज्योतिराव सिंधिया के अगर केस में देखा जाए तो आपको ये चीज मैंने बताई थी, ये उन्हीं लोगों के ऊपर लागू होता है अगर आप इन दोनों में से कहीं के भी सदस्य हैं, यानी कि अगर आप संसद के सदस्य हैं या फिर आप विधानसभा के सदस्य हैं तो ही यहाँ पे आपके ऊपर ये कानून लगेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या सचिन पायलट जी के ऊपर ये कानून लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा, जरा हम अब आप लोगों से जानना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताइएगा। और हाँ भैया, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। तो अभी यहाँ पे हुआ क्या था, जो इनके वो पोस्टर्स वगैरह भी थे, उन पोस्टर्स को भी हटा दिया गया था। कार्यालय जो था कांग्रेस का, वहां से पोस्टर्स भी हटा दिए गए थे, पोस्टर्स को दोबारा लगाया गया। और अभी पूरी कोशिशें चल रही हैं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इस टाइम पे पूरी कोशिशें चल रही हैं कि इनको मनाया जा सके। तो लेट्स सी किसका आउटकम निकल के क्या आता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, कांग्रेस मीट एंड्स, एमएलए बीइंग मूव्ड टू रिसोर्ट्स। अब यहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी ये मीटिंग पूरी खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें क्या आउटकम आना है इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। अब देखो ये तो मैंने आपके साथ पूरा इशू डिस्कस कर लिया, क्या क्या चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ध्यान रखिएगा कि घटना चक्र का जो आपको सार मिल रहा है सुबह के टाइम पे करंट अफेयर्स का, जनवरी से लेके जून तक का 2020 का, वो आपको मिलता है यूट्यूब चैनल पे। घटना चक्र का जो जीएस का पार्ट है वो आज पहला क्लास होने जा रहा है 9:05 पे। इसका जो लिंक है आपको कहाँ मिलेगा, सुबह 7 से 8 जो मेरा करंट अफेयर्स का क्लास होता है ना, मैं यहीं पे इसी सेम चैनल पे, उसके जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जो कमेंट है कि सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हम इसमें आपको पढ़ाने वाले हैं। कोड क्या रहेगा, प्रति 10, अमाउंट कितना है वो भी बता दें, 5400 फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। इसमें आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इनके भी आप क्लासेस देख पाओगे किसी भी एजुकेटर के, जो भी अनअकैडमी पे। तो प्लीज इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा, टाइमली ज्वाइन कर लो ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। आई होप कि चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आपसे मुलाकात होगी कितने बजे, 9:05 पे, और हर दिन सुबह 7 से 8 आपका लाइव करंट अफेयर का सेशन। तो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।